तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है गुड्डू भैया, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। ऐसे किया जाता है स्वागत? तो कैसे? अरे एक आगामी अधिकारी का आप इंट्रोडक्शन दे रही हैं, ऐसे करेंगे स्वागत? तो अभी तो आप एस्पिरेंट ही है ना, अधिकारी थोड़े बन गए हैं। अधिकारी बनेंगे ना जिस दिन, पहले दिन आप ही के यहाँ छापा मारेंगे, आप ही का स्टूडियो बंद करवाएंगे पहले ही दिन। कैसी बातें कर रहे हैं ये आप? चलिए ठीक है, इंटरव्यू लीजिए अपना। अच्छा बताइए, आपके घर वालों को तो बहुत गर्व महसूस होता होगा, और माहौल कैसा रहता है कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कैसा होता होगा सब? नहीं, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। वैसे तो देखिए हम पिछले 4-5 साल से यहीं रह रहे हैं, मुखर्जी नगर में कई बार अटेम्प्ट दे चुके हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब घर जाते हैं तो इज्जत बहुत मिलती है। मतलब इज्जत मतलब कैसे मिलती है, आप एक बार बताएंगे? हाँ, सबको इज्जत बहुत मिलती है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ कभी मान लीजिए शाम में घूमने वगैरह जा रहे हैं या दिन में घूमने जा रहे हैं, तो रात में हमारा दोस्त पिटाएगा ही पिटाएगा, ये पक्की बात है। ये मतलब पिटाएगा? क्यों पिटाएगा? मतलब ऐसा पता नहीं कि क्यों पिटाएगा, लेकिन सब कहते हैं कि गुड्डुआ के साथ घूम रहा था तो इसको मारो इसको मारो। और ऐसा है, हमारे जैसे पापा को बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारे पापा की। चलो अच्छा, पापा को तो इज्जत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? हमारी वजह से हमारे पापा को बहुत इज्जत मिलती है। जैसे मान लीजिए कोरोना खत्म हो गया, लेकिन आज भी हमारे पापा कहीं जाते हैं तो मास्क लगा के ही निकलते हैं। ये भी एक खासियत है हमारे पापा की। पर ऐसा क्यों भला? मतलब जैसे अगर हमारे पापा कहीं मान लीजिए मोहल्ले में जा रहे हैं तो लोग बाग जो है वो पकड़ लेते हैं कि गुड्डुआ के पापा जा रहे हैं, गुड्डुआ के पापा जा रहे हैं, इनको पकड़ लो, इनका लड़का बहुत मतलब वो किया है, चोरी चकारी कर लेते हैं। हम लोग मतलब बचपन में थोड़ा बहुत ऐसे खेल लेते थे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, आगे पूछिए। अच्छा तो चलिए, जैसे कि आपने हम सबको बताया कि आपने मुखर्जी नगर में आप जैसे रहते थे, तो आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ का आपका जरा डेली रूटीन कैसा था? कब कब पढ़ाई करते थे, कब कब कैसे क्या होता क्या था वहाँ? नहीं, रहते नहीं थे, अभी भी रह रहे हैं हम। अभी अच्छा, भी अच्छा। हमारा एक अटेम्प्ट बचा हुआ, अभी भी रह रहे हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया जो हमारा रूटीन है वो बहुत बढ़िया रहता है। सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात है और लोगों को आपसे सीखना चाहिए। कि बताइए, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हैं ये? नहीं, पढ़ते नहीं है। पढ़ते नहीं है 5 बजे? 5 बजे उठ के हम अपना कुकर चढ़ा देते हैं। खाना बनाने के लिए हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि बताओ, विद्यार्थी है, सुबह उठ के खाना बनाएगा। हाँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएगा। नहीं, उससे पहले जब सीटी बजेगी तो जो हमारे रूममेट है वो भी उठ जाते हैं। अच्छा, जैसे कंबाइन स्टडी हो जाती है तो लोग सोचते होंगे कंबाइन स्टडी सब साथ में बैठ के सब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ हो जाता होगा? नहीं, हम खाना खाते हैं। अच्छा। हाँ। तो खाना खाने के बाद फिर आप पढ़ेंगे? नहीं, उस टाइम जैसे हम खाना खा लेते हैं, 5 बजे उठ के हम बनाते हैं तो खाना जल्दी ही बन जाता है हमारा। जी। तो 6 बजे तक हम लोग खाना वाना खा के, क्योंकि सुबह की चाय बहुत जरूरी है। हाँ जी। हाँ, तो हम यहाँ पे टपरी पे चले जाते हैं और फिर हम लोग चाय और सुट्टा मारते हैं। वैसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हम आपके पॉडकास्ट में सच बताना है ना। अच्छा। तो हम लोग चाय और सुट्टा पीने चले जाते हैं। रिलैक्स फील हो जाता होगा ना? हाँ, हम सुबह थोड़ा वो मॉर्निंग वॉक भी हो जाता हाँ है। जी। फिर हम चाय और सिगरेट वहां से पी के फिर हम घर आ जाते हैं सुबह। चलिए, फिर उसके बाद जब सब काम निपट जाता होगा, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता होगा, तब घर आके आप लोग पढ़ते होंगे, सब दोस्त मिलके एकदम बैठ के आराम से? नहीं, जब हम जैसे घर आ जाते हैं तो घर हम थोड़ा वैसे लेट ही आते हैं, तो फिर से दिन के खाने का टाइम हो जाता है, फिर हम खाना बनाने लग जाते हैं दिन का। तो मतलब उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे? पढ़ाई का बहुत लगा हुआ है आपको, पढ़ते हैं। अरे डेली रूटीन भी तो देखिए, हर टाइम पढ़ते रहेंगे तो फिर और काम कैसे होगा? उसके बाद पढ़ते नहीं, हम दिन का खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, इंसान का दिमाग इतना ज्यादा वो हो जाता है, उसके बाद हम सो जाते हैं 3-4 घंटे के लिए। लेकिन पढ़ने गए हैं ना आप मुखर्जी नगर में? तो पढ़ने गए हैं ना? पढ़ने गए हैं, लेकिन सोना भी बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है, एकदम माइंड एकदम फ्रेश कर लिया, सो लिए, खाना भी खा लिया, बाहर भी घुमाए, उसके बाद अब पढ़ने का रूटीन, उसके बाद तो आप पढ़ने बैठते होंगे? नहीं, फिर शाम हो जाती है तो अच्छा। शाम को बाहर चले जाते हैं हम सारे दोस्त टहलने, बाहर चले जाते हैं। अब सब्जी वगैरह भी लाना होता है, जैसे धनिया हो गया, अदरक हो गया, और ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसाइड करते हैं तो सब्जी लाते हैं, फिर हम वापस घर आते हैं। अच्छा, फिर अब पढ़ने बैठेंगे क्योंकि अब सारे दिन का हो गया, तो अब एकदम पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? अरे पढ़ने नहीं बैठते हैं भैया, 8 बजे फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, लेट थोड़ी खाएंगे हम लोग, जल्दी खा लेते हैं। अच्छा, मतलब खाना वाना खा के सारा दिन का, अब क्या है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो आप मुझे वैसे छात्र लगते हैं, क्या आप वैसे हैं? नहीं, लेट नाइट नहीं, जगना नहीं चाहिए, टाइम पे एकदम। हम सबको बताना चाहते हैं आप लोगों को, टाइम पे एकदम सो जाया करिए, हम टाइम से सो जाते हैं। तो फिर पढ़ाई कब होगी? जैसे कि आप पढ़ाई कुछ और पूछिए। चलिए, अब मैं समझ पा रही हूँ कि आपका इतने सारे अटेम्प्ट में भी
सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं? तो हमने ये भी सुना है कि आपका एक छोटा भाई है सचिन, जो आपसे छोटा है, लेकिन फिर भी उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है और आप अब तक अटेम्प्ट ही दिए जा रहे हैं। चिकन की बात इसमें कहां से आ गई? मतलब चिकन कौन अच्छा बनाता है, इस पे कौन बात करेगा? लेकिन हम तो पढ़ाई के बारे में जानने आए हैं ना। लेकिन हर कोई पढ़ाई के बारे में बात करेगा तो चिकन का मुर्गा कौन बात करेगा? सचिन जो है मुर्गा बना देता था आधे घंटे में, समझिए आप। आधे घंटे में मुर्गा बनाने के बाद 23.5 घंटा पढ़ाई करता था। 23.5 घंटा पढ़ाई करके तो कोई भी आईएएस बन जाएगा। तो इसका मतलब अब आप ये बोलेंगे कि मुर्गा आप ज्यादा अच्छा बनाते हैं? अरे मुर्गा माहौल था, हम मुर्गा बनाते थे तो ऐसे महफिल बैठता था, 5-10 लोग आता था वहां पे, सब बताता था कि इस तरह का मुर्गा बनेगा, इतना धनिया डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट इतना डालना है, ऐसा मुर्गा बनाते थे हम कि मतलब बहुत माहौल बनता था। लोग मतलब शराब की बोतलें लाते थे, शराब पी जाती थी, उस पर चर्चा होती थी। हर कोई मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है कि हर कोई पढ़ाई करने लग जाएगा, तो कौन ये सब खाने वगैरह पे कौन ध्यान देगा? ये नहीं, आप ये बात बताइए, आप मुखर्जी नगर मुर्गा बनाने गए थे कि पढ़ाई करने गए थे? आए थे हम पढ़ाई करने ही। अच्छा। हाँ, लेकिन मुर्गा हम इतना अच्छा बनाने लग गए थे, जो हमारी तारीफ वाली बात है, मतलब वो हम बताना चाहेंगे सबको कि हम मुर्गा इतना ज्यादा अच्छा बनाने लग गए हैं कि सचिन जो है सिर्फ आधे घंटे में बना देता था। अरे मुर्गा बनना चाहिए 4-5 घंटे में, जैसे हम बनाते थे, उसमें मजा है। तो फिर अब आप ये बताइए कि अब पढ़ाई की बात होगी कब? मतलब फिर पढ़ाई की बात करने लग गई, कुछ और पूछिए आप। अच्छा चलिए, हमें अब आप ये बताइए कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास अगर कुछ टिप्स हैं जो वो अपने जीवन में ला सके और उनके लिए कुछ बेहतर हो सके, तो आप प्लीज बताइए ना उसके बारे में। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो नए एस्पिरेंट हैं, आप लोग अखबार लगाइए। अरे भाई, ये तो सर ने बहुत ही अच्छी बात की है कि अखबार लगाइए। अखबार से बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, नई नई चीजों के बारे में हमें पता चलता है, देश विदेश में क्या हो रहा है हमें सब पता चलता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा अखबार प्रेफर करना चाहिए? मतलब आप कुछ नहीं, कोई भी अखबार लगाइए। अच्छा, मतलब फिर भी आपकी कोई चॉइस होगी तो बच्चे उससे जरा। अरे उससे क्या लेना देना चॉइस से? कोई भी अखबार, हम कह रहे हैं अखबार लगाइए खिड़की पे, जैसे आपको जो कमरा मिला होगा, जो रूम है, उसकी खिड़की पे लगाइए। खिड़की पे क्यों अखबार मतलब लगाएंगे? जैसे अभी हम बता रहे थे कि जैसे चिकन आएगा, माहौल बनेगा, शराब आएगी, सिगरेट आएगी, तो मतलब बाहर से कोई देख ना पाए, और खिड़की जो है अगर वो खुली होगी तो उसको अखबार से ढक दिया जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं अखबार लगाइए, पढ़ने के लिए नहीं। अखबार लगाइए कि बाहर से कोई ना देख पाए, इसलिए। लेकिन फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? पढ़ाई भी तो जरूरी है अरे ना? फिर पढ़ाई की बात, कुछ और बात करिए। चलिए, जैसा कि आपने हम सबको बताया अभी कि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो हम सब ये जानना चाहते हैं कि मुखर्जी नगर का माहौल कैसा है, मतलब क्या है वहाँ आपने, और उसी को क्यों चुना? हाँ, उसी जगह को? माहौल बहुत अच्छा है मुखर्जी नगर का। अच्छा चलिए, मतलब जैसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई वहां जाना चाहे तो माहौल मतलब मुखर्जी नगर का बहुत अच्छा है? नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं अच्छा है, पढ़ाई नहीं होती है वहां पे, इसलिए बहुत अच्छा माहौल है मुखर्जी नगर का। क्या? हाँ, मतलब घूमिए फिरिए, चिकन आया है चिकन बनाइए, मुर्गा बनाइए, महफिल जमाइए, पार्टी करिए, सिगरेट पीने चले जाइए, चाय पीजिए बाहर जाके टपरी पे, ये माहौल बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि माहौल मतलब कैसा भी हो मुखर्जी नगर का, क्लासेस मैं जरूर लेता हूँ। हमारे अंदर ये बहुत मतलब अच्छी टॉप क्वालिटी है कि हम मुखर्जी नगर में क्लासेस जरूर लेते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फाइनली अब आप उस क्लासेस में बैठ के पढ़ते तो होंगे, पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती होगी। पढ़ाई की नहीं, हाँ, स्विमिंग की क्लासेस लेता हूं मैं। नहीं, मुखर्जी नगर में स्विमिंग की क्लास आप क्यों लेते हैं? फिर वही बात, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि पानी भर जाता है कोचिंग सेंटर में अंदर। हाँ, तो एक न्यूज़ आई थी अभी। हाँ, हम स्विमिंग की क्लासेस लेते हैं कि जैसे पानी भर जाए तो हमें भागना कब है वहां से निकल के। तो आप पढ़ाई कब करते हैं? फिर पढ़ाई की बात करने लग गए, छोड़िए सब पढ़ाई की बात। चलिए, तो फिर अब हम जा रहे हैं, दर्शकों को भी नमस्कार, अब हम जा रहे हैं। ठीक है? अरे आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो इंटरव्यू कंप्लीट भी नहीं हुआ, आपने कुछ पढ़ाई के बारे में नहीं बताया। हम सब वही फिर पढ़ाई की बात, इंटरव्यू कंप्लीट हुआ ना हुआ, देख रही हैं टाइम 8 बजने वाला, आपके स्टूडियो में घड़ी लगी 8 बज रहा है, हमारा वहां मुर्गा बनेगा, मुर्गा सब वेट कर रहे हैं कि गुड्डू भैया आएंगे, मुर्गा बनाएंगे, महफिल वहां जम रहा होगा, इनको लगा इंटरव्यू, पढ़ाई की बात। अरे नहीं करनी हमें पढ़ाई की बात। आप रुकिए तो।